स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को, जो कि आज होने वाला है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले लगातार कुछ वीडियो से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस को, जो कि लॉन्ग टाइप के थे, उनको हम लोग देख रहे थे। आज इस वीडियो के साथ हम लोग जो है वो यूरिनरी सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संभवतः इनके आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है यूरिनरी सिस्टम से मूत्रीय संस्थान, जिसे तंत्र भी बोलते हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करना है। तो तंत्र का मतलब होता है कि वे सारे अंग जो कि मिलके एक है कि मूत्र को उत्सर्जन के साथ साथ, यानी निर्माण के साथ साथ हमारे शरीर से बाहर लाने तक जो भी अंग भाग लेते हैं, उनसे जो तंत्र बनता है उसी को हम लोग मूत्रीय संस्थान या तंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात मूत्र की क्रिया में उसके निर्माण से लेके और उसके उत्सर्जन तक, ठीक है, इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो जो अंग भाग लेते हैं उनसे ही जो तंत्र बनता है, उसी को हम लोग यूरिनरी सिस्टम या मूत्रीय संस्थान या फिर तंत्र के नाम से जानते हैं। जिनमें हमारा सबसे पहला ब्रिक आता है, यानी किडनी, जो कि 2 होते हैं। ठीक है, मानव में जो है वो 2 किडनी पाए जाते हैं। ये जो होती हैं शरीर में मूत्र का निर्माण करते हैं और रक्त में घुले हुए व्यर्थ पदार्थों को छानते हैं। अर्थात हमारे किडनी जो है वो एक छन्ना पात्र है, जो कि शरीर में मूत्र के निर्माण के साथ साथ घुले हुए व्यर्थ पदार्थों के छानने का भी कार्य करता है। साथ ही हमारे शरीर में 2 मूत्रीय नलिका यानी यूरेट्रस होते हैं, जो कि मूत्र को किडनी से मूत्राशय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये एक नलिका होती हैं जो कि हमारे शरीर में किडनी से जो है वो मूत्र को लेकर और मूत्राशय, यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी ब्लैडर जिसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं, उसमें पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही तीसरा जो है वो है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, जो कि मूत्र संग्राहक यानी स्टोरेज का रूप काम करता है। अर्थात किडनी से आए हुए मूत्र का जो स्टोर है वो यूरिनरी ब्लैडर ही करता है। साथ ही चौथा जो है वह है मूत्र मार्ग, या जिसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि एक नलीनुमा रचना होती है और जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। अर्थात जो मूत्र मूत्राशय में संग्रहित हो रहता है, यानी स्टोर होकर रहता है, वो समय समय पर जिस रास्ते से बाहर निकलता है वो रास्ता होता है यूरेथ्रा का, यानी मूत्र मार्ग का। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में है 4 अंग, जो कि रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। इसमें पहला जो है वो किडनी है, दूसरा मूत्र नलिका है यानी यूरेट्रस है, साथ ही यूरिनरी ब्लैडर भी और यूरेथ्रा। ये 4 जो अंग हैं वो हमारे रीनल सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग किडनी के तरफ। ठीक है, सबसे मेन अंग जो है हमारा किडनी, जो कि मैंने बताया कि ये एक छानने वाला भी पात्र होता है, यानी छन्ना पात्र भी होता है। किडनी जो होती हैं वो नलिकाएं युक्त एक प्रकार की ग्रंथि यानी ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये संख्या में मानव शरीर में 2 होती हैं। इन ग्रंथियों का जो स्राव है वो मूत्र होता है, जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का जलीय मिश्रण होता है। अर्थात हमारे मूत्र में कार्बनिक तथा अकार्बनिक जो है पदार्थ मिले होते हैं। अर्थात रक्त में विकार युक्त जल यानी त्याज द्रव होते हैं, जिनको हम लोग त्याग कर दिए जाते हैं। वैसे द्रव होते हैं जो ब्रिक के द्वारा ही छान कर अलग होते हैं। अर्थात हमारे शरीर में वैसे पदार्थ या वैसे जल जो होते हैं उनको छान के हमारा किडनी अलग कर देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए विकार युक्त पैदा कर सकते हैं। यह विकार जो है पैदा कर सकते हैं या फिर हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मूत्र में जो है वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं। दोनों किडनी जो है वो संयोजी ऊतक से निर्मित बंधनों से फंसकर क्वाड्रेट लंबोरम सियोस मेजर पेशियों के साथ संलग्न रहते हैं। गुर्दे वक्ष गुहा की अंतिम पसलियों के जोड़े के सामने की ओर 12वें वक्षीय कशेरुका के ऊपरी किनारे से प्रारंभ होकर तीसरी लंबा कशेरुका तक स्थित होता है। एक एडल्ट व्यक्ति में अगर देखा जाए तो प्रत्येक गुर्दे का जो वजन है वो लगभग 135 से 150 ग्राम के आसपास होता है। प्रत्येक गुर्दे का यानी किडनी का लंबाई अगर देखा जाए यानी मेजरमेंट किया जाए तो इसमें लंबाई लगभग 5 इंच, चौड़ाई 26 इंच और मोटाई जो है वो 1 इंच के आसपास होती है। तो ये हो गया बात किडनी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी संस्थान। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जन वाले अंग होते हैं उनसे मिलके जो भी तंत्र बनता है उसी को हम लोग उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र से मतलब होता है कि जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के उपरांत
या फिर कोशिकाओं के मरम्मत के उपरांत जो व्यर्थ पदार्थ बच जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, चाहे वो ठोस हो, गैस हो या द्रव हो, उनको शरीर से बाहर निकालने में जो भी अंग भाग लेते हैं या समूह जो है वो भाग लेते हैं, उन्हीं को हम लोग उत्सर्जी अंग तंत्र के नाम से जानते हैं या फिर उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिनमें हमारा किडनी हो गया, यूरेथ्रा हो गया, स्किन भी हमारा काम करता है, साथ ही ब्लैडर, ये सब जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है गुर्दे के कार्य। ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ किडनी। तो गुर्दे का मेन जो कार्य है वो, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि इसका मेन जो कार्य है वो रक्त को छानना और छने हुए तरल पदार्थों में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ का पुनः अवशोषण करके वापस रक्त परिवहन को प्रदान करना और शेष को मूत्र निर्माण करना। परंतु गुर्दे का इससे भी अन्य जो है वो कुछ और भी कार्य होते हैं, अर्थात मूत्र के निर्माण के साथ साथ इनका और भी कुछ कार्य होता है जो कि हम लोग अब देखने वाले हैं, जिनमें पहला है शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन को कायम रखना, अर्थात जल एवं इलेक्ट्रोलाइट का जितना संतुलन चाहिए यानी बैलेंस चाहिए उसको हमारे शरीर में बनाए रखना। साथ ही रक्त को क्षारीयता को कम करना, अर्थात हमारे शरीर में क्षारीयता को कम करना या फिर उसको मेंटेन में रखना। साथ ही जल की मात्रा को भी नियंत्रित करना हमारे शरीर में। ठीक है, जल का जित मात्रा चाहिए उसको नियंत्रित में करके रखना। साथ ही अम्ल तथा क्षार के संतुलन को नियंत्रित करना। किडनी के द्वारा अनेक अनावश्यक संवेदकों यानी एलर्जिक औषधियों तथा टॉक्सिन का उत्सर्जन करना। साथ ही किडनी के द्वारा ही इनके अनुपयोगी पदार्थ, जिसे वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको शरीर से बाहर करना। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा भी कि ये जो होती हैं वो मूत्र का भी निर्माण करती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। साथ ही किडनी जो है रेनिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नियमन में सहायता प्रदान करता है, अर्थात रेनिन जो है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखता है जो कि किडनी के द्वारा ही स्रावित होता है। ये एक एंजाइम होता है जिसको हम लोगों ने जब सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था। साथ ही किडनी जो है अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रता स्थिर रखता है, अर्थात हमारे रक्त में हाइड्रोजन के जो आयतन है उसके सांद्रता को भी स्थिर रखने के लिए ये अमोनिया का उत्पादन करता है। साथ ही किडनी रक्त एवं शरीर के अन्य तरलों के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करके रखता है या मजबूत करके रखता है। तो ये हो गया किडनी से संबंधित कुछ कार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला है यूरिन यानी मूत्र, जो कि हमारे किडनी द्वारा छान के, और ये एक वेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है, जो हमारे किडनी द्वारा बनता है। मूत्र एक जलीय एवं जटिल घोल होता है जिसका कार्बनिक तथा अकार्बनिक व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं, जिनका उत्पादन शरीर की कोशिकाओं द्वारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया के उपरांत होता है। साथ ही ये जो होती हैं वो हमारे किडनी के द्वारा बनती हैं और इनमें जो है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। अब इसमें घटक कौन कौन से होते हैं, अर्थात यूरिन के कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं, तो इसमें जो मेन घटक होता है वो जल होता है, जिसमें 95% जल होता है, अर्थात हमारे मूत्र में जो है वो 95% जल होता है। शेष जो पदार्थ होते हैं वो जल में विलयनशील होते हैं या घुलनशील होते हैं, जिसमें 5% जो है वो ठोस पदार्थ होते हैं और उस 5% में 2% यूरिया होता है। बाद बाकी 3% जो है वो हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक अगर पदार्थ का बात किया जाए तो उसमें यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन ये सब होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ का बात किया जाए तो उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट और ऑक्जेलेट, ये सब जो है अकार्बनिक पदार्थ इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन, जिसमें 95% जल होता है, 5% में 2% यूरिया और 3% जो है वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट तथा ऑक्जेलेट जो हैं ये सब इसमें पदार्थ मिले होते हैं जो कि ठोस रूप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है मूत्र की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ यूरिन। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का मूत्र का अगर विशिष्ट घनत्व देखा जाए तो वो 1.012 से लेके 1.025 तक रहता है, लेकिन डायबिटिक अथवा बुखार की अवस्था में जो है वो विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है तथा सांद्रता भी जो है वो बढ़ जाती है। अगर विशिष्ट घनत्व जो है वो बढ़ेगा तो सांद्रता भी नॉर्मली बढ़ेगी। ताज़ा व सामान्य मूत्र का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है तथा पीएच मान जो होता है वो 5.0 से लेकर 8.0 के बीच होता है, परंतु अधिक समय तक रखने के बाद इसका जो स्वभाव है वो क्षारीय हो जाता है, अर्थात काफ़ी देर रख देने के बाद जो है मूत्र का प्रतिक्रिया या रिएक्शन जो है वो क्षारीय में हो जाता है। नॉर्मली ताज़ा और सामान्य मूत्र का जो
प्रकृति है वो अम्लीय होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे ये क्षारीय होते जाता है। इसका पीएच मान 5.0 से लेकर 8.0 के बीच होता है। नॉर्मली 7.4 के आसपास हम लोग इसके पीएच मान को रिकॉर्ड करते हैं। इसका विशिष्ट घनत्व जो है वो 1.012 से लेकर 1.025 एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है, लेकिन मधुमेह अथवा बुखार या फिर किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति में ये घनत्व जो होता है वो बढ़ता है और सांद्रता भी जो है वो बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मूत्र घटक को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मूत्र के कंपोजिशन को इफेक्ट करने वाले कारक। तो इसके पहले जो कारक है वो है भोजन में परिवर्तन करने पर, जैसे जल अधिक पीने से अधिक मूत्र विसर्जन होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। जल कम पीने पर मूत्र विसर्जन भी कम होता है और अपेक्षिक घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही दूसरा जो है व्यायाम करते समय मूत्र कम विसर्जित होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम लोग खेलते बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है मूत्र कम विसर्जित होता है। अधिक पसीना आने या फिर दस्त या उल्टी होने पर भी कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन होता है या उत्सर्जन होता है। साथ ही वृक्कीय रक्त प्रवाह की गति, सक्रिय केशिका गुच्छा की संख्या एवं उनकी कार्य क्षमता, केशीय गुच्छीय निस्पंदन, कलेय तथा वृक्कीय नलिकाओं की दशा, इन सभी से विसर्जित होने वाले मूत्र का आयतन जो है वो प्रभावित या घटता बढ़ता है। साथ ही निद्रा में या सोते समय मूत्र का विसर्जन जो है वो कम मात्रा में होता है, जिसमें दिन के मूत्र की अपेक्षा रात्रि के मूत्र में ठोस पदार्थ अधिक होते हैं। उसका अपेक्षिक जो है वो रात के समय या सोते समय जो है वो अधिक होता है दिन की अपेक्षा। साथ ही शरीर में होने वाली कई प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन में कमी हो जाना, कार्बोहाइड्रेट का दोषमुक्त मेटाबॉलिज्म होने से मूत्र में शुगर की मात्रा जो है विसर्जित होने लगती है, जिसे मधुमेह का रोग भी हम लोग बोलते हैं, यानी डायबिटीज पेशेंट भी या डायबिटिक रोग भी बोलते हैं। साथ ही वृक्कों से होकर गुजरने वाले पदार्थों के चयनात्मक अवशोषण की क्षमता में भी मूत्र की संरचना प्रभावित होती है। ठीक है, किडनी जो है हमारे जो भी जाता है रक्त, उसको छान के और उससे जो भी अवशोषित हो जाने वाले पदार्थ हैं, यानी रिसाइकल के लिए जो भी पदार्थ हैं, उसको अलग कर देता है और मूत्र को जो है या वेस्ट पदार्थ को अलग कर देता है। उससे भी जो है हमारा मूत्र प्रभावित होता है या मूत्र की संरचना प्रभावित होती है। अगर बात किया जाए 24 घंटे में विसर्जित होने वाले मूत्र की कुल मात्रा का, तो एक नवजात शिशु जो होता है, यानी 0 से लेकर 28 दिन के बच्चे का जो विसर्जित मूत्र की मात्रा होती है वो 30 से 60 मिलीलीटर के आसपास होती है। 1 वर्ष का जो शिशु होता है, जिसे हम लोग टोडलर बोलते हैं, वो लगभग 400 से 500 मिलीलीटर के आसपास मूत्र का उत्सर्जन या विसर्जन करता है। 1 से 3 वर्ष के जो शिशु होते हैं वो 500 से 600 मिलीलीटर के आसपास मूत्र का विसर्जन करते हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं वो 600 से लेके और 700 मिलीलीटर के आसपास मूत्र का विसर्जन करते हैं। 5 से 8 वर्ष की आयु तक के अगर बच्चे का देखा जाए तो 700 से लेके और 1000 मिलीलीटर के आसपास ये मूत्र का विसर्जन या उत्सर्जन करते हैं। अगर बात किया जाए 8 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे का, तो ये लगभग 1000 से 1400 मिलीलीटर के आसपास जो है वो मूत्र का उत्सर्जन या विसर्जन करते हैं। अगर वयस्क व्यक्ति का देखा जाए तो ये पर डे लगभग 1200 से लेकर और 1500 मिलीलीटर के आसपास मूत्र का विसर्जन करते हैं। ये जो मात्रा होती है वो विलय की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होती हैं। ठीक है, जितना हम लोग इंटेक कर रहे हैं उसी के अपेक्षा, ठीक है, साथ ही सांद्रता जो होती है या आयतन जो होता है उस पर भी मूत्र का विसर्जन जो है वो निर्भर करता है। तो ये हो गया पार्ट 1, जो कि हमारा यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम से संबंधित था। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और सीधे इस पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।